नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड में एक गढ़ों की अपनी पुरानी परंपरा रही है और इन गढ़ों के जो गढ़पति थे उन्हीं में से एक गढ़ है चौंदकोट गढ़ और उसके जो गढ़पति थे वो गुरला रावत गुराड़ के हैं। इसी गुराड़ में एक ऐसी वीरबाला ने जन्म लिया जिसकी ख्याति न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश में फैली। मात्र 15 साल की उम्र में जिसने लड़ना शुरू किया और 7 साल तक करीब 7 युद्ध लड़े और फिर दुश्मनों की जो तलवार से घायल होकर फिर वो बलिदान हुआ। गुराड़ की कहानी बताने से पहले हम आपको जो पट्टियां हैं उनके बारे में थोड़ा समझाते हैं। उत्तराखंड में पूरा जो क्षेत्र है काली कुमाऊं से लेकर और टोंस नदी तक वो पट्टियों में विभाजित है। तो हम इस समय उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गुराड़ पट्टी में आए हैं और इसी गांव के नाम से यानी गुराड़ नाम से इस पट्टी को जाना जाता है। तो आज कहानी है उस वीरबाला की जिसकी बलिदान और शौर्य गाथा पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। कि हमारे यहाँ पर जो है गोल्ला वंश है, गोल्ला रावत है। तो गोल्ला रावतों का ही एक बेटी है जो हमारी बहन है वो है। तो वो इसका जन्म इसको कोठम बचाई, एक जन्म कोठम देखो ना कोठे बोलना। तो ये हमारी एक याददाश्त है, एक बहुत बड़ी चीज़ थी। पर इतना मेरा भी याद नहीं कैसा नहीं हुआ कि है कब हम बस आए। तो उसके बाद चले गए ना कांडा, जो उसकी ने ट्रेनिंग वगैरह जो भी हुआ, जो उसने जहाँ जहाँ उसने वो लड़ाई बोली तो उधर ही थी। वो कंचोरा था, मतलब कंचोरा कोई वो थे ना। आज के टाइम पे उग्रवादी बोल समझे। वो समय के लोग जो है कुछ भुन टाइप के होते हैं, कुछ हम मतलब अराजकता फैलाने वाले होते हैं। इस टाइप से उधर ही उसने ट्रेनिंग है, वही उनके माँ बापों ने उन्होंने की थी वहाँ। तो उसके बाद सुनने में बाद में जैसे आप पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया। उनकी इंगेजमेंट हो रही थी यहाँ ईरा नेगी लोगों के पास। तो उनका हस्बैंड भी वो थी उसमें हो गया था, समझी उसी में खत्म हो गया था, जो पूरी बात है। तो बाकी पहले मैं खूब पढ़ता था, अब याददाश्त भी खत्म। अब 75-76 साल हो गए, 76 साल में कहाँ रहते याददाश्त। बड़ा मतलब ये कि थोड़ा लड़ने भरने वाले तो होना ही उन्होंने उस टाइप के हैं कि नहीं कि वो समय जब थोड़ा ही प्रथा थी। तो कुछ लोग कहते, पुराने लोग कहते थे, अभी यहाँ नीचे वो जेल थी, इसमें जैसे पूरा जेल थी। तो जो रानी थी वो यहाँ से पानी नहाने के लिए नीचे जाती, सीढ़ियाँ अंदर थी। पर हकीकत है कि नहीं है, तो ये तो मैं भी नहीं पता, उसमें ऊपर सुनी बातों को। और वो कमरा है जो उधर किनारे, वहाँ पर एक ओखली होती थी खोलने के लिए अंदर ही। तो वहाँ से कोई बोलता है कि वहाँ पर से सीढ़ी बंद कर दी गई थी। पर ये पूरा पता मुझे इतना वो नहीं है। और इसके जो है सिसई इसी गांव से हैं, बरसू मौसू वो भी इसी गांव से हैं। उसके बाद जो इनका पितृ जो पूजा होते है जब किसी का मरने बाद तो यहीं आते थे। तो सुनने में आया कि काफ़ी समय बाद वो ले गए, तब इन्होंने अपना उधर किया अपने अपने इलाकों में। सबसे पहले आए थे यहाँ पुराना कोटा भोगते हो। तो जमीन है हमारी वहाँ, जहाँ पर स्कूल है ना, यहाँ पर पुराना कोटा भोगते थे, कोठा मतलब है ना। तब उसके बाद पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ, यहाँ बताए यहाँ बसे हो।
कौन तेलुरा तो लेके बाबा बाबा पिता माता पिता। फिर जब तेलुरा तो पैदा हो गई यहाँ तो कुछ साल के बाद उनकी मांगनी हो गई थी 14 साल में, 14 साल की उम्र में। इतने में तो कंट्यूरा आ गया बाहर देश से। 14 साल की उम्र तक कंट्यूरा आ गई तो उन्होंने यहाँ अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब उसको पता नहीं भगवती ने क्या दिया, क्या बल दिया, क्या नहीं दिया। उसने कहा क्या हुआ, तो कुमाऊं तक गए हो। उसने कहा भाई मेरी मदद करो और सब लोग साथ में चलो और कंजूरों को भगाओ यहाँ से। ठीक है, तो पुराने टाइम की बात है, काफ़ी बात बहुत सालों की बात होगी। एक ही टाइप के थाली, गिलास, कटोरी और पानी का लोटा एक साइज के। तो जब अंग्रेज आते थे यहाँ बोल रहे हैं तो वहाँ से सुरंग बना रखे थे नीचे नदी में। तो अंग्रेज बोलते थे, अंग्रेजों को बोलते थे भाई कहाँ डालने पड़ते, बर्तन कहाँ रखे हैं। वो बोलते थे यहाँ फेंक दो। कहाँ वो बर्तन सीधा नदी में जाते थे। वहाँ गांव का ही पोरी रहता था। ठीक है, शाम को उसने बोरा भरना, फिर वही बर्तन वापस आ जाते थे। ऐसी बात नहीं, पहले के लोग भी काफ़ी चतुर थे, ऐसा नहीं था। अब तो जैसी आबादी बढ़ी वैसे एक गुंडागर्दी बढ़ गई। क्या समझे आप? हाँ, इधर के उधर, उधर के इधर पलट गया। तो वो भी एक दिमाग की बात तो थी नहीं। तो शाम को वही बोलते थे कि जिस बर्तन में हम एक बार खाना खाते हैं उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। और शाम को पूरी घर में ले आता था। आप एक शादी कब हुआ है? पता नहीं जब हो शायद कब उम्र? हम पूरा 18 साल लगना वहाँ मेरी शादी। पढ़े भी का है? ना 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 कहोगी कहो पाड़ो बारी ये नहीं तले मच में आ मैं ओखला था। तब कद खेती बाड़ी चाहिए जब आप हो? बहुत खेती क्या लकुड़ कोना मो एक जान सा उन कुर ख्याल नहीं चेदार बिजली वो जान चा और अब से डाल कटेगी हमारे का फारसी डाल कटे डाल लकड़ी लकड़ और हम तो बुगला जगह आलमोड़ा काटी के लगा तब बंडे साल तक मैं उंद भी रहो ना राजस्थान में। खेती बहुत का आप लोग? हाँ बहुत बहुत का बोला। आज आप तो ये जानवर बहुत डेर हैं। अभी तो आया पहले तो नहीं चाहिए अब तो बहुत अब बाहर भी तो नहीं जा सकना छो क्या करने हूँ बागो दूध 3 दिन अब गोर सी हमारे गारों में थी हमारे गोर तो क्या करना।
उत्तराखंड में कई भड़ हुए हैं, माधो सिंह भंडारी, उप्पू चौहान, इस तरह से जो अलग अलग गढ़ थे और ऐसे भड़ थे जिनकी वीरता की कहानियाँ न सिर्फ इस पूरे राज्य में फैली थी बल्कि कुमाऊँ और जो हमारे जो भोट प्रदेश था यानी तिब्बत तक भी उनकी बहादुरी की लोहा मानते थे। जो तीलू रौतेली थी वो एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल मिलती है हमारी झांसी की रानी से, और इसे पहाड़ की झांसी की रानी भी कहते हैं। एक बाल उम्र में इतनी बड़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ना 7 साल तक कोई आम बात नहीं है, और इसीलिए इस वीरांगना की जो पहचान है पहाड़ में वो अलग है। राज्य बनने के बाद तीलू रौतेली के सम्मान में अलग अलग जो सम्मान समारोह हैं और जो मूर्तियां स्थापित की गई, और अब सिलेबस में भी इस वीरांगना की कहानियों को शामिल किया गया है। ये हमारा एक गौरव है, और जो समाज अपने गौरव, अपने इतिहास पर गर्व करता है वो हमेशा अपने उस समाज की प्रगति भी होती है। तो आप भी तीलू रौतेली को कहानी को पढ़िए जहाँ भी उनको समझ में आता है, और एक बार गुराड़ जरूर आइए ताकि आपको पता लगे कि उस समय आज से 400 साल पहले पहाड़ की स्थिति कैसी थी और कैसे एक छोटी सी बेटी ने लड़ाइयाँ लड़ी और एक वीरांगना का पद हासिल किया। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स में कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।